बिल्ला बिल्ला, हाँ। वो इलेक्ट्रिक बोर्ड देख रहे हो? हाँ। वो स्विच जाके बंद करो, अभी जल्दी जाओ। मैडम टेंशन मत लीजिए। अरे इससे पापी को तो खंभा भी पकड़ के नहीं रखेगा। बोले थे ना नहीं रखेगा। अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है मैडम, हम लोग थाना में जगह दिए हुए हैं इसको कोई नहीं रखेगा। हेलो कृष्ण मैडम। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। जाओ जाओ जाओ। क्या है? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? ओ, इधर मैं बोल रहा हूँ। आप बोले? अच्छा। कौन है आप? मैं बिजली विभाग से आया हूँ। बिजली की कंप्लेंट आई है आपकी तरफ से। इतने जल्दी? अभी अभी तो फोन किया था। हाँ हाँ, हमारा बिजली विभाग बिजली की गति से काम करता है। हाँ चलो आता। अरे बिजली नहीं तो फैन कैसे चल रहे? अरे वो इन्वर्टर पे कुछ पंखे और फैन चलते रहते। चलो चेक कर लो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो 10 मिनट में हो जाएगा बस। अच्छा हाँ ठीक है। वाओ, इतने लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल्स, बिजी पर्सन। तुम जल्दी जल्दी अपना काम करो और जल्दी से जल्दी निकल जाओ। उधर वो कमरा है ना, उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। जो भी करना है इधर ही करना, दूसरे कमरे में नहीं जाना है। ठीक है, तो रहो गर्मी में, मुझे क्या, मैं जाता हूँ। रुको रुको, मैं लेके चलता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। मूसा भाई बाहर आओ, इलेक्ट्रिशियन वाला है। मतलब मूसा इधर ही अच्छी थे। आज तो ये पक्का पकड़ा जाएगा, देखना। मैडम सर? ये मैडम सर यहाँ क्या कर रही हैं? फोन काट। अरे अंदर क्यों? शेरा मेरा भाई, ये देख। विक्टर, बिल्लू जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू पुलिस के साथ है? नहीं नहीं नहीं, बच्चा बच्चा बोला। संतोष जी, इधर से बोल। बिल्लू जी आप क्या बोल रहे हो ये? हाँ, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। क्या बोल के दिखाऊं? अल्लाह। संतोष तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर सब कुछ चेक करो। मैडम, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ विक्टर का पीछा करते हुए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मिशन पर है ना मैडम सर, मूसा को पकड़ने आए हैं हम। कर नीचे, कर नीचे। आगे नहीं बढ़ना कोई भी, गोली चला दूंगा। ए! अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। सीता, मैडम हमें
बस हवाई भाग गया है। हवाई हवा किसी के हाथ में नहीं आएंगे। आप वहाँ क्या कर रही थी मैडम सर? ये केस हमारा है। हम जानते हैं कि वो आपका केस है करिश्मा सिंह, लेकिन जिस आदमी का पीछा करते करते हम वहाँ पहुंचे थे, हमें क्या पता कि वो आपका मिशन स्पॉट निकलेगा। तो आप फोन तो उठा सकती थी ना, हमने कितनी बार आपको फोन किया था। उस वक्त फोन उठाने के हालात नहीं थे। हालात नहीं थे या फिर आप उठाना नहीं चाहती थी? What nonsense! क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि हम जानबूझकर वहाँ आपका केस खराब करने के लिए पहुंचे थे? अगर ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में तो प्लीज उसे साफ कर लीजिए। हमारी मयार इतनी भी हल्की नहीं कि हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी पड़े। हमारा वहाँ पहुँचना महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हसीना मैडम एकदम सही कह रही है। हमको तो पहले से ही लग रहा था जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। आग फड़क रही थी ना हमारी। हमारा गलती है कि हमने आपको वो फड़कता हुआ आग का बात नहीं सुना और ये केस ड्रॉप नहीं किया। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ना सब संजोग से हुआ। आपके और हमारे मानने से क्या होता है पुष्पा जी? डीएसपी सर को हम कैसे समझाएंगे ये इत्तेफाक का गढ़? उनको तो यही लगेगा ना कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हम पे ट्रस्ट करके। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम काबिल नहीं है केस सॉल्व करने के लिए। उनको यही लगेगा कि उन्होंने गलती किया हमको केस देकर। देखिए करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा जायज है, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल शांत हो जाइए। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तजुर्बा कहता है हमारा कि मिशन में कभी भी कोशिश मायने नहीं रखती, रिजल्ट रखता है। मूसा आपके हाथ से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे ढूंढने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं मैडम सर, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा होगा कि आप थाना संभालिए और मूसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। मेहरबानी होगा अगर आप इस केस से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगी और हमें शांतिपूर्वक अपना केस सॉल्व करने देंगी। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कुछ भी नहीं मैडम, तो ऐसे ही ऐसे ही क्यों? वो इसका सिक्का गिरा वो ढूंढ रहे हैं। हाँ सिक्का गिरा? हाँ सिक्का गिरा ना। हाँ। काम पे ध्यान दो चीता। हाँ, पैर उठाइए आप। हाँ मैडम। उठाइए नहीं। नाम अम्मा, नाम रखने का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? नाम है शेरा और आवाज है बुलबुल जैसी। हाँ भाई साहब, आप इस पृथ्वी पर आप किस नाम से जाने जाते हैं? विक्टर। विक्टर नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है मैडम। ये बेकरी शॉप है ना, वो अपुन की है। अपुन इनोसेंट है कसम से। अगर इनोसेंट हो तो इस तरह की इलीगल जगह पर क्या कर रहे थे? बोले तो? अगर आप इतने ही मासूम हैं तो ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे आप? बाप? किसका बाप? बाप नहीं, आप क्या कर रहे थे जहाँ से हम लेकर आए आपको? रात को? मैडम रात को क्यों छोड़ने का मैडम? अभी छोड़ने का ना प्लीज। अब रात को नहीं, आपको जहाँ से लाए थे वहाँ क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? बुकी हूँ। बुकी क्या करता है? बैटिंग करवाता है। वही तो करवा रहा था हमने। वो बैटिंग में अपन बहुत सारा पैसा हार गया था, वही पैसा वापस करने को गया था मैडम। अकाउंटेंट हो मैडम। दरअसल उस दिन मैच में जो पैसे जीते थे उसका हिसाब करने गया था। मैडम अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर का एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इधर उधर बैटिंग शेटिंग कर ली तो क्या हो गया? ये कोई क्राइम नहीं है मैडम। क्राइम ही है। बैटिंग करना गैर कानूनी है, मतलब इल्लीगल। अरे लीगल है तो छोड़ देने का ना मैडम, क्यों बिठा के रख लेना यहाँ पे? इल्लीगल गैर कानूनी है बैटिंग करना। भरना? अरे तो बोलने का ना मैडम, ये टैक्स कब भरने का है? अपन जैसे सारे टैक्स भरता है ना, ये भी भर देगा, सिंपल। अब भरना नहीं भाई साहब, इल्लीगल है बैटिंग करना। एक मिनट। विक्टर। हाँ मैडम अभी बोलने का। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये मूसा कहाँ है? मूसा तो हवा है, नहीं पकड़ पाएंगे आप मूसा को। चलावा है मूसा, आंखों का धोखा है मूसा। वो सामने है फिर भी नहीं है। वो हर जगह है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अभी बहुत सारी कंट्री लोग में इस बैटिंग को लीगल कर दिया है मैडम। हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक खेल से न जाने कितने बड़े बड़े अपराध जुड़े हुए हैं? और हर साल देश में 3 लाख करोड़ की इलीगल बैटिंग होती है, जो देश के डिफेंस बजट जितना ही होता है। और ये है काला धन।
अनअकाउंटेड ब्लैक मनी। और जानते हैं इस पैसे का मेजर हिस्सा किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्रग्स, टेररिज्म, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गंभीर अपराधों में। ये क्या बोल रही मैडम आप? मिस्टर विक्टर, शेरा के घर से बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज ऑपरेट होती हैं और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मूसा जैसे खतरनाक क्रिमिनल का वहां पाया जाना। इसलिए वहां पर पुलिस ने रेड डाली थी। अपन ये टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, इस सबसे अपन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। मैडम आई एम इनोसेंट, ट्रस्ट मी। बहुत बढ़िया। मुस्कुरा का है रे? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? जोक मार रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहा है कि आपको देख के हमें किसी की याद आ गई। किसका याद आ गया? देखिए मैडम, माइंड मत कीजिएगा, हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रियंका चोपड़ा है ना, एक्ट्रेस, वो हमारी फेवरेट है। आप बिल्कुल साइड प्रोफाइल से बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत ही कमाल का बात है, लगता है बहुत पुराने पापी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ना इस सिचुएशन में भी घबराहट नजर नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है हमको। तुमको ऑन ड्यूटी वर्दी में महिला प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही है। ऐसा बेफिक्री ना आदि मुजरिम का ही लगता है। देखते तुम कौन सा मुजरिम हो। उस वक्त मूसा जब पीछे के दरवाजे से भागा था तो तुम वहां बैठे थे ना, इसका मतलब तुमको तो पूरा जानकारी होगा कि वहां क्या चल रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैडम, बताऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं आपको। पूछना आपका काम है और ना बताना मेरा काम है। बेटा तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम कहाँ उलझ रहे हो। यहाँ कर तकलीफ का भी ना डेड एंड हो जाता है। तुम बोलोगे, तुम सब बोलोगे, अभी ये बोलोगे और बाद में बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। चीते रेडी? अरे बस मैडम, थोड़ा देर और। बहुत बढ़िया, चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। बिल्ला, हाँ मैडम। मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे कि एक बैल दो गधों को खींच रहा है। मैडम मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा ताजा शेर आया। चिपू चिपू चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सीधे बैल अभी कभी भाग जाएगा। व्हाट अ जोक। मचेपो ना। हाँ, तो अर्ज किया है, इरशाद। एक बैल निकालेगा दो गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सबकी सब। और सुनो तुम्हारा ये घटिया वाहियात शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं। बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहें तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं। चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम से को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटें। चलो चीते बिल्लू, तुम लोग गाड़ी में। जी मैडम। ओके। हाँ भैया, इस बच्चे को बैठ जा, चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय 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 चाय। मैडम जी, आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ तो जो अदरक वाली है।
मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें। अब बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं। चलो 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 चलो। क्या बोलते हो भैया? सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में अब? कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना तुम दोनों, कसम खा रखी है चीते। बांधो उनको बैल से दोबारा। अरे मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। बच के, अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से हाथ तो पेटेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए? तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो? अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पे जाएंगे और रेड मारेंगे और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते, बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ए भाई 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 क्या क्या क्या? भाई अपन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मांगता है। हाँ तो भाई 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 अपन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई। भाई बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा है भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्लू निवास में, आप मेरे मेहमान हैं। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगे तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी। आप जहाँ से देख रहे हैं ना, आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना, हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम साहब, बेचारी जो बोला वो सुना, समझ ही नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा को वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है। नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। पार मत आना, पार पुलिस है। मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी। अब सवाल ये है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा?
चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने। अब मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच।